बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कंपनी ए और कंपनी बी का डाटा गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने 2 रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है हु इज़ बेटर बेस्ड ऑन एवरेज। कंपनी ए और कंपनी बी की एवरेज फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे बताएंगे इन दोनों में से एवरेज के लिहाज से कौन सी कंपनी बेटर है। सेकंड है which company is more consistent in his performance for producing the number of bags in a week। यहाँ पे सेकंड हमने फाइंड आउट करना है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से कौन सी कंपनी मुस्तकिल मिजाज है एक वीक में, एक हफ्ते में नंबर ऑफ बैग्स की प्रोड्यूसिंग के लिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 हु इज़ बेटर बेस्ड ऑन अ एवरेज। कंपनी ए और कंपनी बी की हमने यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन इज एवरेज ऑफ कंपनी ए। यहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये जो कंपनी ए का डाटा बुक पे गिवन था इसको ऐड करेंगे। इस डाटा को इस तरह से राइट करेंगे और इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड करेंगे। इन तमाम नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आई है 708 डिवाइड बाय 6। 708 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 118। कंपनी ए की यहाँ पे मीन यानी कि एवरेज फाइंड आउट कर ली। एवरेज ऑफ कंपनी बी की एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए मीन फाइंड आउट करेंगे। कंपनी बी का ये डाटा इस तरह से राइट करेंगे, इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे इसकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड करेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 905 डिवाइड बाय 6 पे डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 150.8। कंपनी बी की यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे देखें कंपनी ए की एवरेज है 118 और कंपनी बी की एवरेज है 150.8। तो यहाँ पे इन दोनों की एवरेज में से जो ज़्यादा एवरेज है वो है कंपनी बी की। तो यहाँ पे राइट करेंगे कंपनी बी इज बेटर बेस्ड ऑन एवरेज। पार्ट नंबर 2 which company is more consistent in his performance for producing the number of bags in a week। यहाँ पे हमने मालूम करना है कि दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी मुस्तकिल मिजाज है एक वीक में नंबर ऑफ बैग्स को प्रोड्यूस करने में, बनाने में। तो यहाँ पे हमने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जिस कंपनी का वेरिएंस कम होगा वो मुस्तकिल मिजाज कंपनी होगी। तो यहाँ पे हमने कंपनी ए और कंपनी बी का वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए ये कंपनी ए जितनी भी ये वैल्यूज़ थी ए कंपनी की, इस डाटा को इस तरह से एक्स के तौर पे राइट करेंगे। मीन हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स में से मीन को माइनस करेंगे। कंपनी ए का मीन है 118। यहाँ से 117 में से माइनस करेंगे 118 तो वैल्यू आएगी -1। 118 में से माइनस करेंगे, मीन है 118, वैल्यू आएगी 0। 120 में से माइनस करेंगे 118 तो वैल्यू आएगी 2। 125 में से माइनस करेंगे 118 तो वैल्यू आएगी 7। 115 में से माइनस करेंगे 118 वैल्यू आएगी -3। 113 में से माइनस करेंगे 118 तो वैल्यू आएगी -5। अब यहाँ पे हमने ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं इसका स्केयर फाइंड आउट करेंगे। -1 का स्केयर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे x माइनस मीन होल स्केयर, यहाँ पे हमने ये जो वैल्यूज अभी फाइंड आउट की हैं इनका स्केयर फाइंड आउट करना है। 1 का स्केयर 1 ही होगा, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। 0 का स्केयर 0 होगा। 2 का स्केयर 2 2 द 4। 7 का स्केयर 7 7 द 49। 3 का स्केयर माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 3 3 द 9।
माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 5 5 दा 25। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पे समीशन फाइंड आउट करेंगे एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समीशन होगा, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 88। अब यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे कंपनी ए का। यहाँ पे राइट करेंगे वेरिएंस कंपनी ए, फार्मूला है वेरिएंस का एस स्क्वायर इज इक्वल समीशन एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। यहाँ पे ये समीशन फाइंड आउट कर चुके हैं, वैल्यू पुट करेंगे 88 डिवाइड बाय एन तादाद है 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 14.67। कंपनी ए का वेरिएंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमने कंपनी बी को सॉल्व करना है। उसका वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कंपनी बी का जितना भी डाटा गिवन था एक्स के तौर पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक्स में से माइनस करना है, एक्स की वैल्यूज में से माइनस करना है कंपनी बी के मीन को। कंपनी बी का मीन है 150.8। माइनस करेंगे 150.8 तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 49.2। अब यहाँ पे 180 में से 150.8 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 29.2। 150 में से माइनस करेंगे 150.8 तो वैल्यू आएगी माइनस 0.8। 120 में से माइनस करेंगे 150.8 तो वैल्यू आएगी माइनस 30.8। 125 में से माइनस करेंगे 150.8 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस 25.8। 130 में से माइनस करेंगे 150.8 तो वैल्यू आएगी माइनस 20.8। अब यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 49.2 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2420.64। 29.2 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 852.64। 0.8 माइनस 0.8 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 0.64 माइनस 30.8 का स्क्वायर है 948.64 माइनस 25.8 का स्क्वायर है 665.64 माइनस 20.8 का स्क्वायर है 432.64। अब यहाँ पे समीशन इसका फाइंड आउट करेंगे। समीशन है एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर इज इक्वल, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 5320.84। यहाँ पे मैं आपको बता दूं मैं कैलकुलेटर से ये तमाम कैलकुलेशन कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने वेरिएंस फाइंड आउट करना है कंपनी बी का। यहाँ पे राइट करेंगे वेरिएंस कंपनी बी। फार्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल समीशन एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे 5320.84 डिवाइड बाय तादाद है 6। डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 886.8। अब यहाँ पे कंपनी ए और कंपनी बी की यहाँ पे वेरिएंस देखेंगे। जिस कंपनी की वेरिएंस कम है उस कंपनी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, यानी कि मुस्तकिल मिजाज है। तो यहाँ पे कंपनी ए की वेरिएंस कम है, इसकी वैल्यू छोटी है 14.67। तो यहाँ पे राइट करेंगे कंपनी ए इज़ मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस। कंपनी ए अपनी परफॉर्मेंस में ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज है। क्वेश्चन नंबर 10, ज़ारा रोल्ड अ डाइस, what will be the probability of getting one? Also tell what will be the probability of not getting one.
क्वेश्चन नंबर 10 में बताया हुआ है ज़ारा ने एक डाइस लूडो का एक दाना फेंका। यहाँ पे हमने इम्कान मालूम करना है, क्या इम्कान होगा एक नंबर हासिल करने का, और यहाँ पे नेक्स्ट इम्कान मालूम करेंगे क्या इम्कान होगा एक नंबर ना हासिल करने का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। ज़ारा ने लूडो का एक दाना फेंका, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने सैंपल स्पेस राइट करना है। राइट करेंगे सैंपल स्पेस। लूडो के एक दाने पे 6 तक डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, तादाद है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या इम्कान होगा नंबर 1 हासिल करने का। तो यहाँ पे फर्ज कर लेंगे इवेंट है ए। नंबर ऑफ इवेंट ए तादाद है। नंबर ऑफ इवेंट अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 1 है सैंपल स्पेस में जस्ट 1 टाइम आया है, तो नंबर ऑफ इवेंट होगा यहाँ पे 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए है 1 नंबर हासिल करने के यहाँ पे जस्ट 1 चांस है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 6, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है नंबर 1 हासिल करने की वो है 1/6। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1। इस बात को आपने माइंड में रखना है, जब भी नॉट की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है तो आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, आंसर है 1/6। एलसीएम लेंगे, 1 का डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम 6 आएगा। 1 6 दा 6 6 1 दा 6 माइनस 1 इज इक्वल 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे नॉट गेटिंग 1 की जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर है 5/6। क्वेश्चन नंबर 11 स्पिन अ स्पिनर एट राइट। राइट साइड को एक स्पिनर घुमाया, ये एक स्पिनर दिया हुआ है। इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट है राइट द सैंपल स्पेस। यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स राइट हैं स्पिनर पे इनको राइट करेंगे सैंपल स्पेस के तौर पे। सेकंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। थर्ड इज प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। हिंट है ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। तमाम इवेंट्स के यकसा आने के यहाँ पे इम्कान है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस में ये जितने भी नंबर्स राइट हैं स्पिनर में इसको राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। फर्स्ट है राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यहाँ पे राइट करेंगे। सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस हमेशा अपने ब्रैकेट में राइट करने होते हैं सेट के तौर पे। यहाँ पे राइट करेंगे 4 2 1 5 2 4 3 2 5 एंड 5। यहाँ से ये जितने भी नंबर्स हैं इस तरह से मैंने राइट किए हैं। पार्ट नंबर 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। प्रोबेबिलिटी हमने इम्कान मालूम करना है, इवन नंबर हासिल करने के जो इम्कान हैं वो क्या होंगे। अब यहाँ पे ये सैंपल स्पेस देखें, यहाँ पे इवन नंबर्स हैं 4 2 2 4 एंड 2। सॉल्यूशन इज सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस राइट करेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर
फर्स्ट करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब यहाँ पे देखें जितने भी हमने सैंपल स्पेस राइट किए थे यहाँ पे इवन नंबर्स हैं 4 2 2 4 2 1 2 3 4 5 5 इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ इवेंट ए। इवन नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 5। फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ए है 5, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10। इवन नंबर हासिल करने के जो इम्कान है वो है 5 डिवाइड बाय 10। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है। हिंट है कि तमाम इवेंट्स यहाँ पे यकसा आने के चांसेस हैं। सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 है। फर्स्ट कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 2। सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है 2 की, तो यहाँ पे राइट करेंगे गेटिंग 2। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2। अब यहाँ पे जो 2 नंबर है वो देखेंगे वो कितनी दफ़ा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल, अब यहाँ पे देखें 2 नंबर है 1 2 3, 3 टाइम है स्पिनर पे। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ इवेंट ए है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए है 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 10। नंबर 2 हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/10। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड आउट करनी है कि स्पिनर पे 1 आने के क्या इम्कान होंगे। यहाँ पे फर्स्ट कर लेंगे लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे 1 जस्ट 1 टाइम है, तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल 1, क्योंकि 1 टाइम है। फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बी है 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 10। तो यहाँ पे स्पिनर पे नंबर 1 हासिल करने के इम्कान है 1/10। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5। नंबर ऑफ सी यानी कि 5 नंबर हासिल करने के इम्कान होंगे स्पिनर पे। अब यहाँ पे 5 नंबर है 1 2 3 टाइम, यहाँ पे राइट करेंगे 3। फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट सी यहाँ पे है 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 है, तो यहाँ पे 5 नंबर हासिल करने के जो इम्कान है वो है 3/10। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 30 तलबा की एक क्लास में 12 आर यूज्ड ग्लासेस 12 ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट यूज़ ग्लासेस। यहाँ पे इम्कान मालूम करेंगे वो स्टूडेंट जो ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करते। आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड ग्लासेस, और यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी भी मालूम करेंगे वो स्टूडेंट जो ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे राइट करेंगे, बताए हुए हैं स्टेटमेंट में टोटल स्टूडेंट्स हैं 30। अब यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट्स who used
ग्लासेस। पहले जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ए, जो स्टूडेंट्स ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद बताई हुई है 12। नंबर ऑफ इवेंट ए है 12। फार्मूला राइट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए है 12, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, तादाद है टोटल 30। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली उन स्टूडेंट्स की जो ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, उनके इम्कान है 12/30। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उन स्टूडेंट्स की जो कि ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करते। इस बात को आपने माइंड में रखना है। जब भी नॉट गेटिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स who don't use glasses। तो इसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 12/30। एलसीएम लेंगे, 1 का डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम 30 आएगा। 1 30 दा 30, 31 दा 30 माइनस 12 इज इक्वल 30 में से 12 माइनस करेंगे 18 डिवाइड बाय 30। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करते उनकी प्रोबेबिलिटी है 18/30। क्वेश्चन नंबर 13, 20 cards of whole numbers 10 to 29 are put in a basket. A card is selected at random from the basket. Find the probability that the number on the card. क्वेश्चन नंबर 13 में बताया हुआ है 20 कार्ड्स होल नंबर्स के, जिनकी जो नंबर्स हैं वो हैं 10 to 29, एक बास्केट में रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड है वो बेतरतीबी से सिलेक्ट किया है बास्केट में से। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, क्या इम्कान होंगे कार्ड के हासिल करने के, जो नंबर कार्ड पे हासिल करने के इम्कान है वो क्या होंगे। यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। कंटेन द नंबर 12, कंटेन्स द नंबर 20, डज नॉट कंटेन द नंबर 20। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्यूशन पार्ट नंबर 1 कंटेन्स द नंबर 12। 12 नंबर हासिल होने का इम्कान यहाँ पे मालूम करेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करेंगे, सैंपल स्पेस अब यहाँ पे जो होल नंबर्स हैं 20 तक कार्ड्स पे वो नंबर्स राइट करेंगे सैंपल स्पेस में। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। सैंपल स्पेस इस तरह से सेट की फॉर्म में राइट किए जाते हैं। अब यहाँ पे नंबर 12 आने के इम्कान मालूम करने के लिए फर्ज करेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ कंटेन द नंबर 12। अब यहाँ पे नंबर 12 जस्ट 1 टाइम है, सैंपल स्पेस में नंबर 12 1 टाइम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट ए 1 होगा। फार्मूला राइट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए है 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 20, तो यहाँ पे राइट करेंगे 20।
12 नंबर्स हासिल होने के जो इम्कान है वो है 1/20। पार्ट नंबर 2 कंटेन्स द नंबर 20। नंबर 20 हासिल होने के इम्कान यहाँ पे मालूम करेंगे। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट बी द इवेंट ऑफ कंटेन्स द नंबर 20। नंबर ऑफ इवेंट बी तादाद अब यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे 20 नंबर जस्ट वन टाइम है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 20 नंबर जस्ट वन टाइम है 1। फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट बी 1 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल जो तादाद है वो है 20। 1/20 प्रोबेबिलिटी है कंटेन्स द नंबर 20। थर्ड है डज नॉट कंटेन द नंबर 20। अब यहाँ पे डज नॉट यानी कि नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला है अभी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 20 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट की है इवेंट बी की, आंसर है 1/20। फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है 1/20। 1 का डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम 20 होगा। 1/20 द 20, 21 द 20 माइनस 1 इज इक्वल 20 में से 1 माइनस करेंगे 19/20। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट कंटेन द नंबर 20, आंसर इज 19/20। क्वेश्चन नंबर 14 इमरान रोल्ड अ डाइस वंस एंड टॉस्ड अ कॉइन वंस। इमरान ने एक लूडो का दाना फेंका एक दफ़ा और टॉस किया है कॉइन एक दफ़ा। यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बाय यूजिंग ट्री डायग्राम। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी लिस्ट को राइट करेंगे ट्री डायग्राम यूज करते हुए। सेकंड है आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पे 1 2 3 ABC 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। 5 on dice and tail on coin, 2 4 or 6 on dice and head on coin, odd numbers on dice and tail on coin। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 में हमने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे राइट करने थे ट्री डायग्राम की फॉर्म में। तो यहाँ पे इमरान ने एक लूडो का दाना फेंका। लूडो के दाने पे होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक डॉट्स। एक लूडो का दाना फेंका है एक दफ़ा और एक कॉइन को उछाला है एक ही दफ़ा। तो यहाँ पे हमने इसको ट्री डायग्राम में इस तरह से राइट करना है। सबसे पहले लूडो के दाने यहाँ पे राइट करेंगे डॉट्स 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 पे हमने 2 टाइम कॉइन पे एक दफ़ा हेड और टेल, 2 पे भी हेड और टेल, थर्ड पे भी हेड और टेल, फोर्थ पे भी हेड एंड टेल राइट करेंगे और 5 नंबर पे भी हेड और टेल राइट करेंगे और 6 नंबर पे भी हेड और टेल राइट करेंगे क्योंकि कॉइन को उछालने पे या तो हेड आता है या टेल आता है। तो इस तरह से आपने ट्री डायग्राम राइट करना है कॉइन का और डाइस का। पार्ट नंबर 2 ए है 5 ऑन डाइस एंड टेल ऑन कॉइन। यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करेंगे डाइस का। यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन इज सैंपल स्पेस। डाइस की सैंपल स्पेस होगी, यहाँ पे राइट करेंगे लूडो के दाने पे 6 तक डॉट्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे फर्ज कर लेंगे लेट A be the event of getting 5 on dice। यहाँ पे 5 on dice इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने A को इवेंट के तौर पे फर्ज कर लिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट A 5 नंबर डाइस पे जस्ट 1 टाइम आएगा। नंबर ऑफ इवेंट A अब 5 यहाँ पे 1 टाइम है तो यहाँ पे राइट करेंगे 1।
डाइस पे 5 वन टाइम आएगा तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे। फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे इवेंट ए है 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 6, तो यहाँ पे डाइस पे 5 नंबर हासिल होने के इम्कान है 1/6। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। लेट फर्स्ट कर लेंगे लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन कॉइन। जो सेकंड है वो टेल ऑन कॉइन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस राइट करेंगे। सैंपल स्पेस है सैंपल स्पेस एक कॉइन को फेंकें तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होंगे वो या तो हेड होंगे, हेड और टेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 2, 1 2। अब यहाँ पे हमने बी को इवेंट के तौर पे फर्ज किया है तो नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल, अब यहाँ पे हमने टेल की कॉइन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो टेल जस्ट 1 टाइम है, 1 राइट करेंगे। फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बी है 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कॉइन पे टेल हासिल करने के इम्कान है 1/2। अब यहाँ पे राइट है 5 ऑन डाइज एंड टेल ऑन कॉइन, यानी कि दो प्रोबेबिलिटी के दरमियान एंड राइट है तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन का यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑन डाइस एंड टेल ऑन कॉइन। इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी, जो कि इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो वैल्यू फाइंड आउट की है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आंसर है 1/6, वैल्यू पुट करेंगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी आंसर है 1/2। 1 the 1, 6 2 the 12। 1/12 प्रोबेबिलिटी है 5 ऑन डाइज एंड टेल ऑन कॉइन। दिस इज आंसर। बी है 2 4 और 6 ऑन डाइज एंड हेड ऑन कॉइन। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 4 और 6 ऑन डाइस एंड हेड ऑन कॉइन। तो इसका फार्मूला होगा, फार्मूला राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और हेड, 2 को हेड के साथ राइट करेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी 4 को हेड के साथ राइट करेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी 6 को हेड के साथ राइट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे। अब 2 डाइस पे 2 आने के चांस एक दफ़ा ही होंगे तो यहाँ पे 1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 6। 2 डाइस पे 1 टाइम आएगा और टोटल डॉट्स होते हैं 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हेड है तो जब एक कॉइन को उछाला जाता है तो हेड 1 टाइम ही आता है तो यहाँ पे 1 टाइम आने के इम्कान है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो है 2 प्लस अब यहाँ पे 4 डाइस पे 1 टाइम आएगा और टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं वो हैं 6। हेड 1 टाइम आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं कॉइन के 2। 6 डाइस पे 1 टाइम आएगा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं 6। हेड कॉइन पे 1 टाइम आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं कॉइन के 2। 1 1 the 1, 6 2 the 12 प्लस 1 1 the 1, 6 2 the 12 प्लस 1 1 the 1, 6 2 the 12।
एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा। 1 + 1 + 1 इज इक्वल, ऐड करेंगे 3/12। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है 2, 4 और 6 की ऑन डाइज एंड हेड ऑन कॉइन, आंसर इज 3/12। सी इज ऑड नंबर्स ऑन डाइज एंड टेल ऑन कॉइन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स ऑन डाइज एंड टेल ऑन कॉइन। अब यहाँ पे राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर्स, डाइस पे ऑड नंबर्स होते हैं 1 के साथ टेल को राइट करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर एक 1 होता है, दूसरा नंबर होता है ऑड 3 के साथ टेल को राइट करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे 1, 3 और नेक्स्ट जो लास्ट पे ऑड नंबर है वो है 5 के साथ टेल को राइट करेंगे। डाइस पे 1, 3 और 5 ऑड नंबर्स होते हैं, इनको राइट करेंगे टेल के साथ। कॉइन पे जो इम्कान है वो है टेल का, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1 नंबर डाइस पे 1 टाइम होता है, तो इस वजह से इम्कान होगा 1 टाइम 1 बाय टोटल नंबर ऑफ स्पेस है 1 आने के इम्कान होंगे 1 टाइम डाइस पे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यहाँ पे 6। टेल के कॉइन पे आने के चांस 1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 2, प्लस 3 आने के इम्कान है 1 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 6। टेल के इम्कान है कॉइन पे 1 टाइम आने के, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 2। 5 के डाइस पे आने के इम्कान 1 टाइम है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 6। टेल के कॉइन पे आने के इम्कान 1 टाइम है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 2। 1 1 दा 1, 6 2 दा 12 प्लस 1 1 दा 1, 6 2 दा 12 प्लस 1 1 दा 1, 6 2 दा 12। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा। 1 + 1 + 1 ऐड करेंगे 3/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स ऑन डाइज एंड टेल ऑन कॉइन, आंसर इज 3/12। Question number 15. The candidates A solved 75% of the problems of mathematics exercise. The candidates B solved 10% of the problems of exercise. What will be the probability that the candidate A or B solve the problems at random? क्वेश्चन नंबर 15 में बताया हुआ है एक उम्मीदवार A 75% प्रॉब्लम सॉल्व करता है मैथ एक्सरसाइज की, कैंडिडेट बी सॉल्व करता है 10% सेम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे हमने इम्कान मालूम करना है कि कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी बेतरतीबी से जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनके क्या इम्कान हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया हुआ है कैंडिडेट ए सोल्व कर रहा है, सोल्व 75% प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होगी 75%। सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल 75 की परसेंटेज ऑफ करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.75। कैंडिडेट बी सोल्व 10% प्रॉब्लम्स। मैथ एक्सरसाइज की जो 10% प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है कैंडिडेट बी। परसेंटेज सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल 10%। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी परसेंटेज सोल्व करेंगे, 10 डिवाइड बाय परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी 0.1। कैंडिडेट 8 ने प्रॉब्लम जो सोल्व की है मैथ एक्सरसाइज की, वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 0.75। कैंडिडेट बी ने जो मैथ एक्सरसाइज की 10% प्रॉब्लम सोल्व की थी, वैल्यू फाइंड आउट कर ली 0.1।
अब यहाँ पे देखें, ये जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट अगर इवेंट्स हैं तो यहाँ पे हमने फार्मूला राइट करना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। तो यहाँ पे राइट करेंगे सिंस A and B are independent events। फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A यूनियन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस यूनियन होगा तो प्लस का साइन यहाँ पे राइट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A है, वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B है 0.1। वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.85। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था कि रैंडमली कैंडिडेट A और कैंडिडेट B जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर क्या होगा। तो वो क्या इम्कान होंगे, तो जो इम्कान है वो है 0.85। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट A और B solve problems at random, answer is 0.85। Question number 16, the probability that monkey will be alive about 25 years is 0.85 and 0.82 will be alive about 28 years. Find the probability that। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया हुआ है कि एक मोंकी के 25 साल तक जिंदा रहने के इम्कान होंगे 0.85 और 28 ईयर्स जिंदा रहने के इम्कान होंगे 0.82। यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइंड आउट करेंगे बोथ ऑफ देम विल अलाइव, बोथ ऑफ देम विल डाई। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने 2 रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट है बोथ ऑफ देम विल अलाइव। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन इज, फर्ज कर लेंगे सबसे पहले लेट ए बी द, सॉल्यूशन इज यहाँ पे सबसे पहले फर्ज कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट मोंकी विल अलाइव अबाउट 25 ईयर्स। मोंकी के 25 साल तक जिंदा रहने के इम्कान मालूम करेंगे। स्टेटमेंट में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, वैल्यू गिवन है 0.85। 25 साल तक मोंकी के जिंदा रहने के इम्कान होंगे 0.85, ये वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है। नेक्स्ट फर्ज कर लेंगे लेट बी द इवेंट डेट मोंकी विल अलाइव अबाउट 28 ईयर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैल्यू गिवन है 0.82। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी उसको सॉल्व करेंगे। बोथ ऑफ देम विल अलाइव, फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वैल्यू है 0.85, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 0.82 के साथ। अब यहाँ पे देखें, अगर स्टेटमेंट के दरमियान 2 प्रोबेबिलिटी के दरमियान आर यूज़ होगा तो यूनियन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 प्रोबेबिलिटी के दरमियान एंड यूज़ होगा तो इंटरसेक्शन का फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है 25 साल तक जिंदा रहने की मोंकी की और सेकंड है 28 साल तक मोंकी के जिंदा रहने के इम्कान। तो यहाँ पे राइट है एंड की वजह से इंटरसेक्शन का फार्मूला राइट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का फार्मूला राइट करेंगे, यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटी को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी, आंसर आएगा 0.697। अब यहाँ पे सेकंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, बोथ ऑफ देम विल डाई। अब यहाँ पे बोथ ऑफ देम विल डाई यानी कि नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। नॉट अलाइव के लिए यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला राइट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन
इवेंट बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी, ये पहले सोल्व कर चुके हैं। ये वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 0.697। 1 में से माइनस करेंगे 0.697 तो वैल्यू आएगी 0.303। यहाँ पे आपने नॉट लाइव, क्योंकि यहाँ पे डाई मीन मरना, इट्स मीन नॉट लाइव की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा 0.303।